Hello dear student, welcome to you DLK Biology Smart Class and I am Dr. DL Kumar from Biology Faculty। तो बेटा आज हम बात करेंगे रूट सिस्टम या इसे अपन कहते हैं मूल तंत्र। तो बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल तंत्र क्या है और मूल के क्या लक्षण है, ये अपन बात करेंगे। चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले मूल तंत्र क्या है। तो ऐसी संरचना जिसका विकास मूलांकुर से हुआ है तथा जिसमें पर्व व पर्व संधियां नहीं पाई जाती, उसे मूल तंत्र कहते हैं। देखिए बेटा, पादपों में उपस्थित ऐसी संरचना जिसका विकास मूलांकुर से हुआ है और जिसमें पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मूल तंत्र कहते हैं। अब देखिए, अपने यहाँ दो चीजें समझे। एक तो मूलांकुर क्या है और एक पर्व और पर्व संधियां क्या है। तो देखिए, आपने बीज देखा होगा और बीज जब अंकुरित होता है तो उसमें ऊपर की तरफ इस तरीके से और नीचे की तरफ इस तरीके से रचना विकसित होती है। तो ये एक बीज है और इस बीज में ये बीज है और इस बीज में ये बीज चोल है। बीज चोल यानी बीज आवरण, ये इसको वेद कर निकलता है और ये है मूलांकुर और ये है का प्रांकुर। तो देखिए, जो मूलांकुर है इससे आगे मूल तंत्र का विकास होता है। और जो प्रांकुर तंत्र है, प्रांकुर, इससे परो तंत्र का विकास होता है। तो मूलांकुर से बनने वाली रचना क्या कहलाएगी? मूल कहलाएगी। ठीक है। एक अपन बात करें बेटा जिसमें पर्व और पर्व संधियां नहीं है। आपने गन्ने का तना देखा होगा या बांस का तना देखा होगा। तो गन्ने का आपने जूस भी कई बार पिया होगा, तो उसमें इस तरीके से गांठें रहती है, बीच बीच में तने में इस तरीके से गांठें रहती है। तो ये जो गांठ है ना, इस गांठ को अपन क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पर्व संधि। ये है पर्व संधि। तो ये भी क्या हो गए बेटा? पर्व संधि। और ये क्या है? पर्व। तो मूल में कहीं पर भी पर्व संधि और पर्व नहीं पाए जाते। ये रचना मूल तंत्र में नहीं होती। तो ये मूल तंत्र में नहीं होती है। कौन सी रचना? पर्व और पर्व संधि। और ये किससे विकसित होती है? मूलांकुर से विकसित होती है। तो एक तो अपने को परिभाषा क्लियर हो गई कि पादपों में पाए जाने वाली ऐसी रचना जिसका विकास मूलांकुर से होता है और जिसमें पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती,
क्या कहलाती है? मूल तंत्र कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा कि मूल तंत्र की क्या विशेषता है। तो मूल तंत्र के सामान्य गुण, क्या क्या गुण है इसके सामान्य? तो देखिए अपन बात करें सबसे पहले तो ये मूलांकुर से विकसित होती है, मूलांकुर से विकसित, मूलांकुर से विकसित होती है। दूसरे अपन बात करें पर्व व पर्व संधियां नहीं पाई जाती, इसमें पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखो ये भूरे रंग की होती है, भूरे या श्वेत रंग की होती है। हरित वर्णक, हरित वर्णक का अभाव होता है, यानी हरित वर्णक नहीं होता इसमें। किंतु यानी अपन यूं कह सकते हैं कि हरे रंग की नहीं होती है, हरे रंग की नहीं होती मूल। तो अपन यहाँ कह दें अपवाद स्वरूप, अपवाद है एक, अपवाद क्या है? ट्रापा या सिंघाड़ा, जिसे अपन कहते हैं सिंघाड़ा में हरे रंग की जड़ें होती है, हरे रंग की जड़ पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण दर्शाती है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा तो ये धनात्मक, धनात्मक गुरु, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल अगर अपन बात करें तो ये अगर अपना पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की तरफ इस तरीके से लगता है और जड़ें सदैव क्या करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के अनुरूप वृद्धि करती है। तो ये गुरुत्वानुवर्ती होती है। कौन सी? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। नेक्स्ट बात करें, ये धनात्मक जलानुवर्ती होती है, जलानुवर्ती होती है। यानी देखिए अगर अपन किसी भी पौधे का ये जड़ तंत्र बात करें, ये जड़ तंत्र है तो, और अगर जल के अणु इधर ये जल के अणु है तो ये जल की तरफ मुंह कर जाती है, तो ये कैसी होती है भी? धनात्मक जलानुवर्ती होती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये धनात्मक कोषाणुवर्ती होती है, कोषाणुवर्ती होती है। यानी पोषण जो कि खनिज तत्व, जैसे यही जड़ है तो यहाँ पर जल भी है और खनिज तत्व भी है, तो खनिज तत्वों की तरफ भी ये मुंह कर जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। यानी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती का मतलब है प्रकाश से दूर, क्योंकि प्रकाश बाहर है। जैसे अपन बात करें ये सन है तो ये सन से दूर कहाँ, और ये पृथ्वी है भूमि के अंदर वृद्धि करती है। ये पृथ्वी है तो ये भूमि के अंदर, तो प्रकाश से क्या हो रहा है? ये प्रकाश है, प्रकाश से ये क्या जा रही है? दूर जा रही है, तो ऋणात्मक क्या हो गई? प्रकाशानुवर्तन होती है। तो ये थी भी अपने सामान्य मूल।
अब अगर अपन मूल तंत्र के बारे में समझे तो देखिए, ये अपना मान लीजिए करोतंत्र तना है और ये भूमि का स्तर है। इसमें मूल तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ तो ये है प्राथमिक मूल और इनसे ये निकली होती है द्वितीयक मूल। तो प्राथमिक मूल से निकलने वालों को क्या कहते हैं? द्वितीयक मूल कहते हैं, और द्वितीयक से निकलने वाले को क्या कहते हैं? तृतीयक मूल। तो ये तो है तना और ये है भूमि का स्तर और ये है प्राथमिक मूल और ये है द्वितीयक मूल और ये है द्वितीयक से निकलने वाली, ये है तृतीयक मूल और यहाँ मूल गोप पाया जाता है। तो ये है मूल गोप या रूट के, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। और यहाँ पर ये मूल रोम भी पाए जाते हैं। तो ये है मूल रोम। तो ये था भी मूल तंत्र संबंध, अपने समझ में आ गया होगा। अपन जनरली बात करें कार्य कि मूल के क्या कार्य है, तो देखिए बेटा, पौधे को जमीन में स्थिर बनाए रखती है। पौधे को स्थिर बनाए रखने का, जल अवशोषण का, भूमि में से जल अवशोषण करना। नेक्स्ट अपन बात करें मृदा से खनिज तत्वों का अवशोषण। मृदा से खनिज तत्वों का अवशोषण। मूल तंत्र रूपांतरित होकर अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ये था बेटा अपना मूल तंत्र क्या है और मूल तंत्र की क्या विशेषता है और उसके सिंपल रूप में उसके फंक्शन बात। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।